डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा 7.8% है। यौगिक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो सफेद अवक्षेप देता है, किससे? AgNO3 के साथ। और वह सफेद अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है, तो यौगिक क्या हो सकता है? ऑप्शन में दिया है CaCl3, CCl4, CHBr3 एंड CHI। तो डियर स्टूडेंट, ये कॉम्बो टेस्ट है, इसमें परसेंटेज का भी रोल है और दूसरा रोल ये है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, प्रायोगिक से रिलेटेड है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में आप टेस्ट किए होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें ये टेस्ट आपको लगाना पड़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cl, Br, आयोडीन का जब टेस्ट लगाते थे तो क्या करते थे कि इसका जली विलयन लेते थे इस साल्ट का और उसमें डाल देते थे AgNO3 और आपको प्राप्त हो जाता था AgCl का सफेद अवक्षेप। और यह सफेद अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होता था। ये क्या हो जाता था? घुल जाता था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील रहता था, कॉम्प्लेक्स बन जाता था डाइक्लोरोअमीनो आयन का। जब इसको करते थे यहाँ पर AgNO3 के साथ ये हल्का पीला देता है, हल्का पीला अवक्षेप आता है, ठीक है। और ये जो देता है ये पीला अवक्षेप देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दिए गए कंपाउंड हैं, दिए गए कंपाउंड में से केवल 2 कंपाउंड हैं जिसमें सफेद अवक्षेप आपको मिलता है। इसमें आपको हल्का पीला मिलेगा, इसमें आपको पीला अवक्षेप मिलता है। जब इनके जली विलयन को आप क्या करेंगे? AgNO3 से ट्रीट करेंगे। प्रैक्टिकल में जब करते थे यहाँ पर पीला, हल्का पीला अवक्षेप मिलता था और इसमें क्या पीला अवक्षेप मिलता था। सफेद PPT केवल एंड केवल AgCl युक्त यौगिकों के द्वारा बनता था। यहाँ पर दिया है सफेद अवक्षेप, कहने का मतलब है कि इनमें से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो 2 हो सकते हैं, CCl3 एंड CCl4। तो अब ये सॉल्यूशन करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले CCl3 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तब उससे निकलेगा परसेंटेज। तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, कार्बन 1 है 12 हो गया, हाइड्रोजन 1 है तो 1 हो गया, N+3 मल्टीप्लाइड बाई 35.5, क्योंकि एक क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होता है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया और यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 3 3 9 9 1 10। मतलब कि ये लगभग कितना हो जाएगा 3, तो 107 70 और ये मतलब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस का 107.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड 2 एंड 1.5। तो CCl3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट CCl3 का। तो
5 में 3 का 15 हो गया, 5 में 3 का 17 हो गया, एंड 3 3 1 10, 120 होगा इसका क्लोरोफॉर्म का। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। अब इसमें से परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12 अपान का 120 ले लेते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 12, और ये 12 कट गया, मतलब यहाँ पे आ गए कार्बन का परसेंटेज 10% आ जाएगा, किसमें, CaCl3 में। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड देखते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन है 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 35.5, ये हो जाएगा 12 प्लस का 2, एंड ये हो जाएगा 22, एंड ये हो जाएगा 142.0, मीन्स ये हो जाएगा 152। तो 152 हो गया, मीन्स अब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CCl में हो जाएगा कितना, 12 अपान का 152 मल्टीप्लाइड बाई 100 की परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा लगभग 1200 डिवाइडेड बाई 152, ये लगभग हो जाएगा कितना, 7.8% आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा। तो कार्बन चूंकि यौगिक में क्या दिया है 7.8%, तो आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा, CCl4, ये आंसर के रूप में होगा। तो यहाँ पर मैं बताता है आंसर के रूप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CCl4 आंसर होगा इसका। ठीक, तो इस तरह के कंफर्म आपको जल्दी से करना है कि क्योंकि जब ये इसका AgNO3 के साथ अवक्षेप क्या होता था, PPT, पेल लो, इसके साथ डार्क लो, और इसके साथ सफेद अवक्षेप आता है। यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों कंपाउंड में से कोई एक कंपाउंड होगा, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा या फिर CaCl3 क्लोरोफॉर्म होगा। तो अब चूंकि इसमें यौगिक में क्या दिया है, यौगिक में कार्बन का परसेंटेज दिया है 7.8, तो दोनों यौगिकों में कार्बन का परसेंटेज निकाल लें, और जिसमें 7.8 आता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।